दोपहर के 1:35 हुआ है और अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। अभी एमपी में चल रहा हूँ और एमपी ख़त्म होने वाला है, लेकिन एमपी ख़त्म होने से पहले एक घाट मिलेगी, जो कि घाट ख़त्म होते ही कालिंजा शुरू हो जाता है, यानी यूपी शुरू हो जाएगा। घाट के बाद कालिंजर आ जाएगा और एमपी ख़त्म हो जाएगा और यूपी में दाखिल हो जाऊंगा। चूँकि घाट कालिंजर से बिल्कुल करीब है, इसलिए मैं इसे कालिंजर घाट कहता हूँ। घाट काफ़ी लंबी है, बहुत ऊंची नहीं है लेकिन लंबी बहुत है और किस्तों में बनी हुई है। अभी घाटी एरिया ही चल रहा है ये, कभी चढ़ाई आती है कभी ढलान आ जाता है। मैं हूँ शाहिद मुंबई से, आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग्स। सफ़र जारी है मुंबई से फतेहपुर। नागौर से काफ़ी आगे निकल चुका हूँ बांदा की तरफ, और कालिंजर भी बांदा में ही है। बांदा ज़िला है और कालिंजर ज़िला बांदा का एक कस्बा है। यहाँ की रोड किस्तों में बनाई जा रही हैं। कहीं पे बहुत ही ख़राब रोड है और कहीं पे बिल्कुल नई बनी हुई रोड है। कहीं पे एकदम झज्जर रोड है, झज्जर बोलते हैं ना, जब खड्डे 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 बहुत सारे छोटे 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 छोटे, जिसमें गाड़ी भड़बड़ाती रहती है। हाँ, ये ऐसा है। देखो, एक साइड की रोड बना दिया है और दूसरी साइड में खोद के रखे हुए हैं, खुरच के रख दिया है। और ये रोड उधर से बनती हुई आ रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सीरियल से बनती हुई आ रही हो। किस्तों में बना रहे हैं, कहीं पे बनाते हैं कहीं पे छोड़ देते हैं। मुझे लगता है कि एक रोड का कॉन्ट्रैक्ट 2-3 लोगों को दिया हुआ है, तो वो अपने अपने हिस्से के रोड पे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं पे रोड बनी हुई मिलती है, कहीं पे टूटी हुई मिलती है और कहीं पे काम करते हुए लोग मिलते हैं। लोग तो नज़र नहीं आते लेकिन काम करता हुआ हिस्सा नज़र आता है। तो ये हाल है जनाब यहाँ का। 2 वे रोड है, एक ही रोड से गाड़ी आ रही हैं और जा रही हैं, तो काफ़ी देख सुन के चलाना पड़ता है 2 वे रोड में, क्योंकि बीच में कोई डिवाइडर होता नहीं है। सामने वाली गाड़ी को ओवरटेक करना हो तो दूसरी लाइन में जाकर ओवरटेक करना पड़ता है, सोच समझ के कि सामने से कोई गाड़ी ना आ रही हो। दाईं तरफ एक रोड चली गई है और बोर्ड लगा हुआ है, और ये गांव मिलेंगे, इतना बारीक लिखा हुआ है कि मुझसे पढ़ते भी नहीं बन रहा है, इसलिए मैं पढ़ के सुना नहीं पाऊंगा। बहुत सारे गांव के नाम लिखे हुए हैं तीर के निशान के साथ। ये भी कोई गांव है, लेकिन कौन सा है मुझे नहीं पता। बृहस्पति कुंड लिखा हुआ है, बृहस्पति कुंड पन्ना, जबकि तीर का निशान है लेफ्ट साइड में 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर अगर अंदर है बृहस्पति कुंड पन्ना, तो मुझे लगता है ये पन्ना होएगा, और इसी के नाम से बृहस्पति कुंड जाना जाता है। और ये बड़ी आबादी है, लेकिन 6 किलोमीटर का फासला तो बहुत ज़्यादा होता है। गांव चेंज हो जाते हैं 6 किलोमीटर के अंदर। 6 किलोमीटर की तो सिटी भी नहीं होती हैं, छोटी मोटी सिटी। यूपी में बहुत सारी सिटी हैं, 6 किलोमीटर की नहीं है। मिसाल के तौर पे फतेहपुर ले लो, शायद अब 6 किलोमीटर का हो गया होगा। हमारे बचपन में तो 3 किलोमीटर की सिटी थी वो, अभी बड़ी हो गई है। एक और दाईं तरफ रोड गई है और बोर्ड भी लगा है, और बोर्ड पे बहुत कुछ लिखा हुआ है जिनको सामने लाकर पढ़ना मुश्किल है, क्योंकि राइट में है ना, पढ़ते ही नहीं बनेगा। पता नहीं कौन सा गांव है या कस्बा है, काफ़ी बड़ी आबादी है। वही है शायद पन्ना, या फिर बृहस्पति कुंड पन्ना होएगा। रोड पे काफ़ी भरी आबादी है, मार्केट एरिया है, बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पर। ढाबा तो नज़र नहीं आ रहा है और खाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुबह नाश्ता मैंने बाहर कर लिया था हम लोगों ने, और रात का जो चिकन रखा हुआ तो बिल्कुल फ्रेश है, कबाब आइटम में ख़राब होता नहीं है। तो वो नाश्ता हम लोगों का इस टाइम हो गया है। नाश्ता तो नहीं कहेंगे, खाना ही है। हमारा खाना कितना होता है। घाट शुरू हो चुकी है, बड़े बड़े मोड़ आने लगे हैं और चढ़ाई भी है, लेकिन बहुत सख्त चढ़ाई नहीं है, क्योंकि आबादी वाले एरिया भी मिल रहे हैं घाट के ऊपर। लेकिन हाँ, घुमावदार रास्ते हैं, क्योंकि सामने पहाड़ है ना, उस पहाड़ को क्रॉस करना है, तो कोई अच्छी सी जगह देख के क्रॉस करना पड़ेगा। यानी हमारे लिए तो पहले से रोड बना दी गई है अच्छी सी जगह देख कर क्रॉस करने के लिए, तो उस हिसाब से घुमावदार रास्ते तो बनाकर ही पहाड़ को पार करना पड़ेगा, या
अबूर करना पड़ेगा। कहीं कहीं पे बहुत सख्त घुमावदार रास्ते हैं। इस वक्त दोपहर के 2:10 हुए हैं। 180 किलोमीटर का सफ़र और बाकी है। गूगल ने टाइम दिया है 3 घंटा 40 मिनट का। आगे अंधा मोड़ है, बोर्ड लगा हुआ है। लेफ्ट साइड में ग्रीन कलर का बोर्ड नज़र आ रहा है, इसमें लिखा है आगे अंधा मोड़ है, इसलिए धीरे चलें। और वो अंधा मोड़ ये है, वाकई में अंधा मोड़ है ये, सीधा सीधा यू टर्न है। और यहाँ पर बोर्ड लगाना ज़रूरी था। 20 की स्पीड में निकाला हूँ यहाँ से। सीधी रोड है, घुमावदार है, लेकिन बहुत सख्त टर्न नहीं आए हैं। अभी सिर्फ एक ही टर्न सख्त आया था जहाँ पे ग्रीन कलर का बोर्ड लगा हुआ था। बाकी ऐसे ही मोड़ हैं जैसे नज़र आ रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि बहुत ऊंचाई पे नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर जब नीचे नज़र पड़ती है तो समझ में आता है कि हम बहुत ऊंचाई में इस वक्त हैं। नीचे की बस्तियाँ और आबादी छोटी छोटी नज़र आ रही हैं। इससे पता चलता है कि इस वक्त हम बहुत ऊंचाई पे हैं। कितनी ऊंचाई पे हैं ये तो जान पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मुझे तो एरिया का नाम भी नहीं पता। तो मैं गूगल से कैसे पूछूं कि इस जगह की ऊंचाई कितनी है। हाँ, लेकिन जितनी ऊंचाई थी वो पूरी चढ़ चुके हैं हम लोग। अब यहाँ से ढलान शुरू होती है, नीचे जो आबादी नज़र आ रही है बस वहीं में जाके शामिल हो जाना है। और ढलान भी है तो मोड़दार ही ढलान मिलेंगे, सीधी रास्ता तो नहीं मिल जाएगी कि हम सीधा चले जाएं कलिंजर की तरफ। यहाँ पर भी एक बोर्ड लगा हुआ है अंधा मोड़, धीरे चलने के लिए वार्निंग दी जा रही है कि एक और अंधा मोड़ है यहाँ पर, धीरे चलें। ये रहा वो अंधा मोड़। हिंदी में तो अंधा ही मोड़ बोलेंगे ना हिंदी में अंधा मोड़ बोलते हैं इसको पूरे हिंदुस्तान में। ये कोई मुकामी लैंग्वेज थोड़ी है, हिंदी अल्फाज हैं ये, और पूरे हिंदुस्तान में हिंदी चलती है। मुकामी जो लैंग्वेज होती है वो सिर्फ उस मुकाम के अल्फाज होते हैं जो कि दूसरी जगह वो मारूफ नहीं होते हैं, दूसरी जगह लोग नहीं समझ पाते हैं उन लफ्ज़ों को। लेकिन जो हिंदी अल्फाज होते हैं वो मारूफ होते हैं, पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते हैं। घाट में चढ़ने में भी मज़ा आती है और उतरने में भी अच्छा लगता है, लेकिन इतनी सख्त गर्मी और इतनी कड़ाकेदार धूप में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। रोड पे जो लाइट है ना वो आंख पे पड़ रही है, आंख गड़ रही है, बहुत गर्मी है। नीचे आ चुका हूँ, सीधी रोड मिल गई है। हालांकि पूरी तरह नीचे तो नहीं आया हूँ, लेकिन आबादी शुरू हो गई है। और इतना ऊंचा नीचा तो चलता है क्योंकि एमपी है, एमपी घाटी एरिया है और एकदम बराबर ज़मीन तो नहीं मिलने वाली कहीं पर भी, ऊंचा नीचा तो लगा ही रहेगा। लेकिन यहाँ से आबादी शुरू होती है, इससे पता चल रहा है कि घाट ख़त्म हो गई है, और घाट ख़त्म हुई है तो एमपी भी ख़त्म होने वाला है। यहाँ पर एमपी ख़त्म होने के बाद यूपी शुरू होता है, उसके बाद फिर एमपी शुरू हो जाता है। इस रोड पे ये रोड ऐसे ही बनी है, एमपी ख़त्म होने के बाद यूपी शुरू होता है, यूपी शुरू होने के बाद फिर एमपी आ जाता है कुछ देर तक, उसके बाद फिर पूरी तरह से एमपी ख़त्म हो जाता है। अब बॉर्डर लाइन ऐसी बनी है, क्या कर सकते हैं। उसी बॉर्डर लाइन के ऊपर रोड बना दिया है और ये रोड के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन जो बॉर्डर लाइन है वो ऐसे ही टेढ़ी मेढ़ी है, कभी यूपी आ जाता है कभी एमपी आ जाता है। तो यहाँ पर 2 बार यूपी आता है, एमपी से यूपी में दाखिल होंगे, फिर यूपी से एमपी में दाखिल हो जाएंगे चंद मिनट के लिए, उसके बाद फिर यूपी में दाखिल हो जाएंगे। लेकिन कोई चेक पोस्ट नहीं बना है, इसलिए पता नहीं चलता है कि यूपी कब शुरू हो गया। अच्छा, एक घाट तो ख़त्म हुई थी, उसके बाद आबादी आ गई थी, उसके बाद फिर घाट शुरू हो गई। एक और पहाड़ अबूर करना है, पार करना है, सामने नज़र आ रहा है। उसके बाद एमपी ख़त्म हो जाएगा, और वो शायद जहाँ पर आबादी शुरू हुई थी वो यूपी का एरिया था, और ये जो पहाड़ नज़र आ रहा है ये फिर एमपी में हम दाखिल हो गए। जैसे कि हमने पहले बताया कि
एमपी से यूपी में, यूपी से एमपी में, उसके बाद फिर यूपी में। तो पहाड़ ख़त्म होने के बाद फिर पूरी तरह एमपी ख़त्म हो जाएगा। ये मेरा अंदाज़ा है, मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस बात का दावा कर रहा हूँ कि यहाँ की बॉर्डर लाइन इसी तरह है। एमपी से यूपी में, यूपी से फिर एमपी में दाखिल होना है, उसके बाद फिर यूपी में दाखिल होना है। इस बात को मैं साबित कर सकता हूँ मैप के ज़रिए। सिर्फ मुझे ये नहीं पता चल पा रहा है कि मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ। बस ये कन्फ्यूजिंग है मुझे कि मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ, क्योंकि कालिंजर तो अभी नहीं आया, कालिंजर आगे है और कालिंजर बांदा में है। कालिंजर से बहुत पहले एमपी ख़त्म हो चुका होगा, लेकिन चूंकि यूपी में पहाड़ नहीं हैं, अगर कहीं हैं तो मिट्टी के पहाड़ हैं, कहीं कहीं पे थोड़े बहुत पत्थर के पहाड़ मिलते हैं। जैसे कि झांसी का महल, झांसी की रानी का महल पहाड़ पे बसा हुआ है ना, जा चुका हूँ मैं वहाँ पे, तो वो पत्थर का पहाड़ है। इस तरह के थोड़े बहुत पहाड़ मिल जाते हैं यूपी में, लेकिन इतने बड़े जो अभी तक नज़र आ रहे थे मैं पीछे छोड़ आया हूँ, ऐसे पहाड़ यूपी में नहीं मिलते हैं, एमपी में ही मिलेंगे। और मुझे लगता है कि वापस यूपी में दाखिल हो चुका हूँ शायद। ये है कौहारी गांव, कौहारी गांव का नाम है, छोटा सा गांव है रोड पे, अंदर बड़ी आबादी होगी। अब अगर कोई यहाँ का रहने वाला है तो वो बता सकता है कमेंट करके कि ये कौहारी गांव एमपी में है कि यूपी में। मुझे नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। यार दोबारा घाट शुरू हो गई है, घाट का अजीब मामला है। कितनी घाट है यहाँ पे, पूरा घाटी एरिया है। एक घाट खत्म हुई गांव आ गया, गांव खत्म हुआ घाट आ गई, घाट खत्म हुआ फिर गांव आ गया, कौहारी गांव, उसके बाद फिर घाट शुरू हो गई। ये घाट तो बता रही है कि अभी एमपी में चल रहा हूँ। छोटी सी घाट है, बड़ी जल्दी घाट पार हो गई, फिर सिटी रोड मिल गई है, लेकिन कहाँ तक मिलेगी देखता हूँ। कहने को तो घाट खत्म हो गई, लेकिन अभी भी तो घुमावदार रास्ते हैं। लेकिन हाँ, फिर यहाँ से घाट खत्म होती है और सीधी रास्ता आ जाती है और आबादी भी आ जाती है। ढलान है, सख्त ढलान है, और ये रही आबादी। ये कौन सा गाँव है, यहाँ तो बोर्ड भी नहीं लगा। अब मैं यहाँ का रहने वाला तो हूँ नहीं कि मुझे सब कुछ पता हो कि ये कौन सा गांव है। वो तो बोर्ड देख लेता हूँ तो बता देता हूँ, अगर नहीं बताऊँगा तो आपको भी नहीं पता चलेगा। बोर्ड थोड़ी आप पढ़ पाओगे, बोर्ड तो पीछे निकल जाएगा। इसलिए मैं बोर्ड देख के बता देता हूँ कि ये कौन सा गांव है। एक पहाड़ सामने नज़र आ रहा है, इसको भी क्रॉस करना पड़ेगा। एक घाट फिर शुरू हो गई है और बहुत सख्त घुमावदार रास्ता है, इसलिए मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि रास्ता बड़ा खूबसूरत है, बड़ा ज़बरदस्त है, दिखाना भी ज़रूरी है। लेकिन वीडियो लंबा ना हो जाए इसकी वजह से मैं थोड़े से हिस्से को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हूँ दिखाने के लिए। और ये मैं दाखिल होने वाला हूँ कालिंजर में। कालिंजर आ चुका है, यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन ये भी कालिंजर है। इसका मतलब ये है कि हम ज़िला बांदा में पहुँच चुके हैं और बांदा यूपी में है। हाँ, ये यूपी है, एमपी पीछे छूट चुका है। घाट ख़त्म होते ही एमपी ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे शायद बॉर्डर बना रहे हों यूपी वाले, क्योंकि ये तो यूपी है, ये बिल्कुल पक्की बात है। और यूपी का चेक पोस्ट यहीं कहीं पे आसपास था, और मैं इस वक्त उल्टी लाइन में चल रहा हूँ क्योंकि वो लाइन बंद है, काम चालू है। पूरी रोड खोद के रख दिया है, बना रहे हैं रोड। इस साइड की रोड शायद बन गई है कि पुरानी है, लेकिन अच्छी है, बहुत ख़राब नहीं है, और लेकिन बहुत अच्छी भी नहीं है। अभी तो नहीं बनी, पहले की रही हुई थी। इधर की तो बहुत ख़राब है रोड, काफ़ी स्लो चलना पड़ रहा है। 20, 30, 35, 40, हाँ अब सही है, इतनी रास्ता सही है। आगे बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, और जो इस बात का सबूत है कि ज़िला बांदा शुरू हो चुका है और यहाँ पर हमारा हार्दिक स्वागत किया जा रहा है। बोर्ड में लिखा है, महर्षि वामदेव स्थली जिला पंचायत बांदा आपका हार्दिक स्वागत करता है। महादेव द्वार कालिंजर, हाँ ये ऊपर की लाइन तो मैं भूल ही गया था पढ़ना। महादेव द्वार, ये जो पीछे द्वार छोड़ के आया हूँ ना, गेट जो बन रहा है, जिसको मैं क्या बोल रहा था, बॉर्डर तो कह रहा था ना, पोस्ट है, चेक पोस्ट है, नहीं वो द्वार है। यहाँ पे एक किला भी है ना कालिंजर का,
हाँ, राजधानी थी यहाँ पे, राजवाड़ा। घूमने की जगह, हाँ मैं गया नहीं हूँ कभी भी, लेकिन मैंने सर्च किया था, अच्छा किला है, लोग जाते हैं घूमने। यार पहाड़ तो यहाँ पे भी है, यूपी में भी काफ़ी दूरी पे दाईं तरफ एक बड़ा सा पहाड़ नज़र आ रहा है। तो एमपी का बॉर्डर है तो पहाड़ तो नज़र आएगा ही। कालिंजर आ चुका हूँ, ये कालिंजर है, और कालिंजर की मेन आबादी यहीं से शुरू हो जाती है और आगे मार्केट एरिया है। कालिंजर पहुँच चुका हूँ। इस वक्त दोपहर के 2:35 हो गए हैं। 35 मिनट। आगे का सफ़र अगली वीडियो में देखें। ये है कालिंजर का मार्केट एरिया। यहाँ पर काफ़ी स्लो करना पड़ेगा गाड़ी, क्योंकि ऑटो रिक्शा वाले भी चल रहे हैं और ऑटो वाले के पास भी जगह नहीं है, वो हमको जगह कहाँ से देगा। लेफ़्ट साइड की रोड खोदी हुई है, लेकिन यहाँ के ऑटो वाले अच्छे हैं, जगह पाते ही मुझे जगह दे दिया। जब ऑटो वाले को जगह मिली तो उसने मुझे जगह दिया, अच्छा लगा। बहुत से ऑटो वाले मक्कर होते हैं,